वंदे मातरम दोस्तों, मैं सोनू पांडे खुरपाती ग्रुप में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग अर्थमेटिक का एक नया चैप्टर एवरेज शुरू करने जा रहे हैं। इससे पहले भी हम लोग अर्थमेटिक का 2 चैप्टर परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में हम लोग एवरेज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि आखिर औसत होता क्या है। तो औसत का डेफिनेशन सबसे पहले समझेंगे। तो औसत बराबर होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। ये होता है औसत यानी एवरेज का डिफिनेशन। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ये डिफिनेशन होता है, औसत का डिफिनेशन होता है कि जितना भी मतलब प्रेक्षण दिया हुआ है, जितना भी परिमाण दिया है उसको जोड़ देंगे और उसके संख्या से अगर भाग दे देंगे तो हम लोग का औसत निकल जाएगा। औसत का मतलब क्या होता है? औसत का मतलब होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटा प्रेक्षणों की संख्या। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 दिया हुआ है, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सभी प्रेक्षणों का योग यानी सबको जोड़ देंगे, यानी 15 + 18 + 17 + 25 + 10 बट्टा 1 2 3 4 5 यानी इसकी संख्या, यानी संख्या 5 है तो 5 लिख देंगे। फिर यहाँ पर जोड़ेंगे इसको 8 5 13 7 20 5 25 25 का 5 कैरी 2 2 3 4 5 7 8 85/5 यानी इसको कटाएंगे तो 17 आ जाएगा। यानी औसत कितना हो गया? 17 हो गया। तो ये डिफिनेशन का, परिभाषा ये कहता है औसत का कि सभी प्रेक्षणों का योग में अगर प्रेक्षणों की संख्या से भाग दे देते हैं तो औसत निकल जाता है। लेकिन औसत का हम लोग बेसिक और मतलब समझते हैं। तो औसत का बेसिक मतलब होता है, अगर औसत का बेसिक मतलब के बारे में बात करें तो औसत का बेसिक मतलब होता है लेबल करना। लेबल मतलब क्या होता है? समतल या बराबर करना। समतल या बराबर करना। जैसे हम समझते हैं कि अगर मान लिया जाए कि कोई 5 दोस्त हैं, अगर वो पिकनिक पे गया है, 5 दोस्त है, अगर पिकनिक पे गया है तो मान लो पिकनिक पे गया है तो सभी पैसा लगाकर मतलब पिकनिक पे गया है। तो मान लिया जाए कि अगर एक कोई 500 रुपये मिलाया, कोई दूसरा है जो 300 मिलाया, फिर तीसरा 200 मिलाया, चौथा मान लीजिए कि 400 रुपये। मान लीजिए 4 दोस्त है, पिकनिक पे गया है, चारों गया पिकनिक पे, कुल कितना रुपया खर्च हुआ सबका? 5 3 8 2 10 4 1400 रुपये खर्च हुआ। तो जब वो पिकनिक से वापस आएगा तो कोई पूछे अगर कि आप लोग कितना खर्च हुआ, तो बताएगा कि 1400 रुपये खर्च हुआ। तो जो पूछेगा वो अनुमानतः कितना लगाएगा कि कितना रुपया सब पे लगा होगा। तो क्या करेगा? 4 दोस्त है, 1 2 3 4 और 1400 रुपये खर्च हुआ है तो 4 से इसमें भाग दे देगा। यानी 4 से भाग देगा तो कितना हो जाएगा? 4 3 12 4 5 20 यानी 350 रुपया। यानी वो बात को समझ जाएगा कि 350 रुपया प्रत्येक लड़का पे लगा होगा। तो यही 350 जो सब अलग अलग दिया था लेकिन सब में उसको बराबर कर दिए, जो 350 रुपया हो गया, यही औसत कहलाता है। समझ में आ गया? ये उसका बेसिक मतलब होता है। या हम ऐसे समझते हैं कि मान लीजिए एक फैमिली में बहुत सारा, जैसे कोई कंबाइंड फैमिली है जिसमें 3 भाई रहता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और घर का मुखिया कौन होता है? उसके पापा जी होते हैं। तो जब कोई भी तीनों कमाता है तो तीनों तो अलग अलग कमाता है। मान लीजिए एक कुछ कमाता होगा, ये कुछ कमाता होगा, ये कुछ कमाता होगा, तीनों लाकर अपने पापा को देता है। लेकिन पापा जी क्या करते हैं? सबको बराबर बराबर में बांट देते हैं। तो बराबर बराबर बांटना ही क्या कहलाता है? औसत कहलाता है। तो अभी हम लोग समझ लिए कि औसत क्या होता है, औसत का परिभाषा क्या होता है तथा औसत का बेसिक मतलब क्या होता है। लेकिन अब हम लोग समझते हैं कि जैसे कोई भी अगर क्वेश्चन लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि 40 हो गया, 60 हो गया और 80 हो गया, इसका औसत निकालना है। तो हम लोग क्या डेफिनेशन से क्या समझे
कि इसको जोड़कर इस जितनी संख्या उससे भाग दे देंगे। 40, 60, 100, 180। 180 में अगर हम 3 से भाग दे देंगे तो 3 6 18, यानी इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। लेकिन ये तो हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, तो आखिर हम लोग कुछ नया हम लोग को पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो ये तो पहले भी पढ़े हैं। तो इसीलिए हम लोग नया सीखते हैं, नया मेथड कि आखिर कौन से मेथड से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं और आसानी से और जल्दी निकाल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम। इस मेथड का नाम है डेविएशन मेथड। डेविएशन, इसको बोलते हैं विचलन। जैसे कोई भी हम लिए थे 40, 60 और 80, ये तीनों का हम लोग का एवरेज निकालना है। तो हम लोग बेसिक में क्या पढ़े थे, यानी डिफिनेशन से क्या पढ़े थे, तीनों को जोड़कर, यानी 40, 60 और 80 तीनों को जोड़कर 1 2 3 है तो 3 से भाग दे देंगे, यानी 180/3 कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। यानी इसका एवरेज कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। लेकिन डेविएशन मेथड में क्या होता है ना, हम लोग कोई भी अपने से कुछ भी एक मान लेते हैं। जैसे 40, 60, 80 है तो इस सब के बीच में कुछ भी एक मान लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कि हम 50, इस सब का एवरेज कितना है? 50 है। तो हम देखते हैं कि 50 से कितना कम है। मान लिया कि एवरेज कितना है? 50 है। तो ये 50 से कितना कम है? 10 कम है, तो -10 हो जाएगा। ये कितना अधिक है? +10। ये कितना अधिक है? +30। अब इसको हम लोग जोड़ देते हैं तो 30 और 10 40, 40 में से 10 गया 30, यानी +30 बच गया। अब ये 30 है, ये 3 जगह में बांटेंगे, 3 लोगों में बांटेंगे। तो 1 2 3, यानी 3 से इसमें भाग दे देते हैं। 3 दहा के 30, यानी 50 पहले से है और 10 कितना आ गया? 60। एवरेज 60 आ गया। तो इसको हम लोग डेविएशन मेथड कहते हैं। जैसे एक दूसरा हम लोग लेते हैं, मतलब कुछ और भी मान सकते हैं, जरूरी नहीं है 50, यहाँ पर कुछ भी मान सकते हैं। मान लीजिए हम लोग 60 मान लेते हैं, ये एवरेज कितना है? 60 है। अब यहाँ पर ये देखेंगे हम लोग, अब ये देखेंगे ये 60 से कितना कम है। तो 60 से कितना कम है? -20 कम है। ये यानी बराबर है। ये कितना अधिक है? +20 है। यहाँ पर -20 और +20, ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी हम लोग 0 हो जाएगा। और यहाँ पर 0 कितना में बांटना है? 1 2 3 में बांटना है, 0/3। ये 60 हो जाएगा और यहाँ पे 0, यानी कितना हो गया? एवरेज कितना हो गया हम लोग का? 60 हो गया। तो हम लोग इसी तरह से आसानी से डेविएशन मेथड से भी हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल जैसे लेते हैं हम लोग कि 40, 70, 35, 65, इसका अगर एवरेज निकालना है तो सबसे पहले इसको हम लोग बेसिक मेथड से देख लेते हैं। तो क्या करते हैं, इसको सबको पहले जोड़ते हैं, यानी 40 + 70 + 35 + 65 बाई 1 2 3 4 जितना संख्या आ रहा था उससे भाग दे देते हैं। इसको जोड़ने के बाद आएगा 40 7 110, लगभग 210 आएगा। फिर इसको 4 से जब हम भाग देंगे तो 4 × 5 = 20, 4 दूना 8 और 4 × 5 = 20, यानी 52.5 आएगा। इसको जब बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे तो फिर 52.5 आएगा। अब हम लोग देखते हैं डेविएशन मेथड से। तो डेविएशन मेथड में क्या होता है, यानी विचलन मेथड में क्या होता है, हम अपने से कुछ भी मान लेते हैं। तो सपोज हम लोग 50 मान लिए कि एवरेज कितना है इसका? 50 है। अब ये देखते हैं कि 50 से कितना अधिक है। तो 50 से कम कितना है? -10। और ये अधिक कितना है? +20। ये -15 कम है और ये +15 अधिक है। यहाँ पे जब हम इसको जोड़ेंगे तो +15 और -15 ये कट जाएगा। 20 में से 10 गया 10, यानी +10 बच जाएगा। तो यहाँ पर +10 लिख देंगे और 10 को कितना भाग में बांटेंगे? 1 2 3 4, 4 भागों में बांटेंगे। तो ये हो जाएगा 50 प्लस, इसको जब कटाएंगे तो 2.5 आएगा। तो 50 और इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 52.5। तो ऐसे भी हम निकाल सकते हैं इसको। यहाँ पर 50 माने चाहे तो कुछ भी मान सकते हैं। जैसे अगर हम सपोज कि हम 60 मान लेते हैं कि एवरेज कितना है हम लोग का? 60 है। तो फिर हम लोग ये देखेंगे कि 60 से कितना अधिक और कितना कम है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। तो 60 से कितना कम है? -20 कम है और ये +10 अधिक है। ये देखेंगे तो ये कितना है? -25 कम है और ये 5 अधिक है। तो प्लस वाला को जोड़ देंगे, यानी 10 5 15, यानी +15 और माइनस माइनस ये हो जाएगा तो ये 45, यानी -45। इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? -30 हो जाएगा। अब यहाँ पर -30 आया तो इसीलिए यहाँ पर माइनस करेंगे,
-30, और इस -30 को कितना में बांटेंगे, 1 2 3 4, 4 भागों में बांट देंगे। यहाँ पर 4 से हम लोग ऐसे कर देंगे, ये 60 हो जाएगा, माइनस इसको कटाएंगे हम लोग तो हो जाएगा कितना, 7.5, यानी 7.5 हो जाएगा। और 60 में जब 7.5 हम घटाएंगे तो 52.5 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग कुछ भी मान के डेविएशन मेथड से हम लोग एवरेज निकाल सकते हैं। एक दूसरा एग्जांपल देखते हैं, जैसे इसका हम लोग को एवरेज निकालना है, 20, 25, 35, 40 और 15 का एवरेज निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक मेथड से ही एक बार करते हैं, क्योंकि बार बार बेसिक से भी करेंगे एक बार हम। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम सबको जोड़ते हैं, फिर जितना है उससे हम लोग भाग दे देते हैं। 20 है प्लस 25, 35 प्लस 40 प्लस 15, 1 2 3 4 5 बार है तो 5 गो है तो 5 से हम लोग भाग दे देंगे। इसको जोड़ने के बाद आएगा कितना हो जाएगा, 25 35 कितना हो जाएगा, 60 20 80, 120, 135 बटा 5, 5 से इसको कटाएंगे कितना हो जाएगा, 15 10 5 7 35, 27 हो जाएगा। इसका औसत कितना हो जाएगा, 27। लेकिन जब इसको हम लोग डेविएशन मेथड से बनाते हैं तो अपने से कुछ भी मान लेते हैं। जैसे इसके देखते हैं कि लगभग किसके लगभग बराबर है, तो हम लोग 30 मान लेते हैं। एवरेज कितना मान लेते हैं, 30 मान लेते हैं। अब देखेंगे कितना कम है, तो ये -10 और ये -5, ये कितना अधिक है, +5 +10 और ये कितना है, -15 कम है। चलिए यहाँ पर देखते हैं कि -10 -5 मिलकर -15 और यहाँ पर भी +15 हो जाएगा। तो इससे ये कट गया, बच गया -15, -15 बच गया, इसीलिए यहाँ पर माइनस करेंगे। और 15 को हम लोग कितना भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 5 भाग में बांटेंगे तो ये 30 हो जाएगा। अब 5 से कटेंगे 5 3 15 यानी 3, यानी अगर 30 में से 3 को हम घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 27। नहीं आ गया एवरेज हम लोग का। डेविएशन मेथड से ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। अभी कुछ और भी मान सकते हैं, जैसे मान लिया कि हम लोग 25 मान लिया कि एवरेज हम लोग कितना है, 25। अब ये देखें कितना अधिक है, तो ये 25 से कम है, कितना कम, -5 कम है, और ये 0 क्योंकि बराबर है तो 0 लिख देंगे। और ये कितना अधिक है, +10, 10 अधिक है, ये +15 अधिक है, और ये कितना, -10 कम है। +10 और -10 से तो ये कट जाएगा। चलिए यहाँ पर -5 है और +15, इसको जब घटाएंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, +10 आएगा, क्योंकि यहाँ पर -5 है और यहाँ पर +15 है तो +10 आएगा। और +10 को हम लोग कितना भाग में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 5 भाग में बांट देंगे। 5 दूना 10, यहाँ पर 25 है और +2 कितना हो गया, 27। ये हुआ एवरेज। तो ऐसे हम लोग डेविएशन मेथड से किसी भी नंबर्स का हम लोग एवरेज निकालते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है 7 8.5 9.5 11.75 तथा 12.5 का औसत क्या होगा। तो इसको हम लोग डेविएशन मेथड से निकालते हैं। तो डेविएशन मेथड हम लोग जानते हैं क्या है, अपने से कुछ भी हम मान लेंगे, कुछ भी औसत कुछ भी मान लेंगे। तो जैसे मान लेते हैं हम 9 मान लिए कि औसत कितना है, 9 है। अब ये देखेंगे कितना कम और कितना अधिक है। तो 9 से कितना कम है, -2, ये कितना कम है, -0.5, यानी कम है तो माइनस लगाएंगे और 0.5 कम है। ये कितना अधिक है, 0.5 अधिक है तो प्लस लगा देंगे, और ये +2.75 अधिक है। और ये देखेंगे तो ये है 3.5 अधिक है तो प्लस लगाएंगे। अब देखिए माइनस और प्लस है तो ये कट जाएगा। 2.75 से अगर हम -2 हम घटाते हैं तो यहाँ पर प्लस में 0.75 आएगा, और फिर 3.5 इसमें ऐड कर देंगे तो 3.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4.525 हो जाएगा, 4.25 और प्लस में आएगा। जब प्लस में आए इसीलिए यहाँ पर प्लस करेंगे, और 4.25 को हम लोग कितने भागों में बांटेंगे, 1 2 3 4 5, 5 भागों में बांटेंगे। 9 प्लस इसको हम लोग घटाएंगे, 45 40 25 यानी 0.85, यानी 0.85 इसमें हम लोग जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9.85, यानी इसका औसत कितना हो जाएगा, 9.85। तो डेविएशन मेथड से ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, औसत निकालते हैं। आज की क्लास में हम लोग औसत का बेसिक पढ़े। औसत का मतलब परिभाषा क्या होता है, औसत का बेसिक मतलब क्या होता है, ये हम लोग समझ लिए।
और औसत को कैसे निकालते हैं, बेसिक मेथड से कैसे निकालते हैं और डेविएशन मेथड से कैसे निकालते हैं, ये भी हम लोग समझ लिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग औसत एवरेज का जितना भी टाइप वाइज क्वेश्चन होगा वो सब हम लोग देखेंगे। जितना भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछते हैं वो सब हम लोग पढ़ेंगे। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।